ऑब्लिगेशन, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शुरुआत ऑब्लिगेशन से की थी कि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं जब इस मार्ग के ऊपर चलते हैं तो। और दूसरी बात तो ये कही थी कि गुरु शिष्य का संबंध है वो एक बहुत इसमें समझ होनी चाहिए, तो ब्लाइंड संबंध नहीं होना चाहिए। इसमें एक हाँ कॉन्फिडेंशियल तो है ही, रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट है एकदम। गुरु के साथ का या भगवान के साथ का संबंध है एकदम प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है। और वो भक्ति कभी भी अंधभक्ति में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उस चीज का सत्व जो है मर जाता है। जब कोई चीज को भक्ति को हम संप्रदाय बना देते हैं तो उसका हार्ट जो है वो मर जाता है। कोई सिस्टम जो 100 साल 200 साल 500 साल तक चलने वाली होती है, बीच में से जब वो संप्रदाय बन जाती है तो वो मर जाती है। फिर इसके भी वो सिस्टम के भी तिलाती पक्ष ये माला सब आ जाते हैं तो खत्म हो जाता है। जब सत्व ही नहीं, जिसके अंदर सत्व ही नहीं रहता है फिर उसका फायदा क्या? खाली रीति रिवाज रूढ़ी बन जाता है वो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सिस्टम जो है वो अगर वही ढंग से जो मास्टर ने बताया वही ढंग से चलेगी तो बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो इसमें हम कुछ घोटाला करेंगे तो उसका आयुष्य कम हो जाएगा। और लास्ट में मेंटल इंटीग्रिटी की बात की थी कि हमारे अंदर एक अखंडता रहनी चाहिए, सेगमेंटेशन नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। हाउ डज वर्क डिफर फ्रॉम प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स? वर्क प्रैक्टिसेस और मेथड से किस तरह अलग है? वर्क का नॉर्मल अर्थ करना होता है, पर यहाँ उन्होंने कुछ अलग अर्थ लिया है। और प्रैक्टिसेस मतलब अभ्यास। तो वो कहते हैं कि इट इज लाइक नोइंग द लॉ डिफरिंग फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द लॉ। तो वर्क को उन्होंने नोइंग द लॉ के रूप में लिया। तो वर्क मतलब क्या? नोइंग द लॉ, क्या करना है उसको जान लिया, वो वर्क है। और उसका जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो वो प्रैक्टिस है, वो मेथड है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों चीजों की जरूरत है आपको। जो लॉ है, लॉ मतलब नेचर के लॉ, स्पिरिचुअल लॉ। तो स्पिरिचुअल लॉ क्या है उसको भी जानना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। दोनों चीजों को होना जरूरी है। अब दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। हाउ मेनी इंडल्ज इन द वेरी थिंग दे कंडेम इन अदर्स? हम कितना जो ऐसी चीज की जो दूसरे को हम कंडेम करते हैं, दूसरों की टीका करते हैं, दूसरों के अंदर दोष देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति के अंदर तो ये दोष है, ऐसा है वैसा है। तो हम किस तरह इसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, इसमें लिप्त हो जाते हैं। For we may not act or do as those whom we condemn, but subtle linking thoughts, if honestly traced, would be found equally to be condemned within us. जब हम दूसरों को कंडेम करते हैं, दूसरों की टीका करते हैं, दोषारोपण करते हैं, तो अगर हम हमारे अंदर देखेंगे तो वही चीज हमें दिखाई देगी कि ये कितनी बड़ी बात है
कि जो हम दूसरों को कहते हैं कि भाई तू चोर है, तो पहले ये अंदर देखना चाहिए कि भाई मैं तो चोर नहीं हूँ। और ये कह देना दूसरे के ऊपर, आप दोषारोपण करना तो आसान है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जैसे हम इससे अलिप्त है, जैसे हम इससे ऊपर उठ गए, और जो ऊपर उठ गया वो तो कभी भी कंडेम नहीं करेगा। कंडेम वही करेगा कि जिसके अंदर वही चीज पड़ी है। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई तू ऐसा है, तो देख लेना चाहिए पहले कि मैं तो ये नहीं हूँ। और होगा ही, जब ऐसा कहने का मन होता है तो हमेशा होगा ही, वही चीज हमारे अंदर पड़ी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऑनेस्टली ट्रेस करते हैं तो ही ये पता चलेगा, अंदर देखना पड़ता है ऑनेस्टली। अगर ऐसा समझ में आ गए तो फिर हम किसी को कंडेम करेंगे, क्योंकि पता है जो मैं बोलने वाला हूँ मेरे अंदर है ही, फिर बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, किसी को कंडेम करने की न इच्छा होगी न जरूरत होगी। तो ये जीवन में ये बात आनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी को कभी भी किसी की टीका करने का मन हो तो अंदर जरा देख लेना कि भाई मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सही है। There is not a moment without some duty. ये ऐसी एक भी क्षण नहीं है कि जहाँ हमारी ड्यूटी, हमारी फर्ज न हो। एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फर्ज नहीं है। तो ऐसी कौन सी फर्ज होगी, कौन सी ड्यूटी है कि जो हमेशा है, एक क्षण के रुकावट के बिना? क्या ड्यूटी है? हाँ, खुद को जानने की, या उसके साथ तंतु जोड़ देने की। एक क्षण भी वो तंतु टूटना नहीं चाहिए, तो वो ड्यूटी है। और सबसे पहली ड्यूटी वो है हमारे प्रति जो है, वो सबसे पहली ड्यूटी है। और फिर हमारे जो है उनके प्रति हमारी ड्यूटी है। One must work beyond one's capacity daily to change one's level of being. अगर आपको आपका लेवल ऑफ बीइंग चेंज करना है तो आपको बियॉन्ड योर कैपेसिटी काम करना पड़ेगा। आपकी जो क्षमता है इससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, तो अब जाके आपका लेवल ऑफ बीइंग बनेगा। लेवल ऑफ बीइंग मतलब हमारी आज की जो अंदर की स्थिति है वो लेवल ऑफ बीइंग है। तो आज की जो स्थिति है उससे हमें ऊपर उठना है। आज की स्थिति जानते हैं कि हम कितनी एक सामान्य स्थिति में जी रहे हैं। हमारे अंदर कोई हम हायर कॉन्शियसनेस के साथ जीते नहीं हैं। हायर कॉन्शियसनेस को हम अवतरित करना चाहते हैं पर अवतरित नहीं कर सकते हैं। तो वो जो चीज है उसके लिए हमें बियॉन्ड आवर कैपेसिटी काम करना पड़ेगा। हाँ जी, આપણે હમણાં કરીએ ત્યાં આપણી સામાન્ય ક્ષમતાથી જ કરીએ છીએ। તમે 3 મિનિટ રિફાઇનિંગ કરો છો તો તમારી સામાન્ય ક્ષમતા છે, પણ તમારે એનાથી ઉપર જરા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। એટલે આપણે હકીકતમાં તો 100% ક્ષમતાનો તો ઉપયોગ કરતા જ નથી। આપણે બહુ ઓછી ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરીએ। ક્ષમતા છે ઘણી પોટેન્શિયલી, પણ એનો ઉપયોગ કરતા નથી। તો એનો આપણે ધીમે ધીમે ઉપયોગ કરીએ તો ખબર પડે કે મારી ક્ષમતા તો और છે। जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो थोड़ा घूम के आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारी क्षमता तो ये पर्वत के ऊपर जाने की भी है। तो कोई गोविंद भाई जैसा ले जाता है कि चलो चलो चलो, तो फिर पता चलता है कि हमारी क्षमता है, हम तो ऊपर जा सकते। तो पहले देखते अरे इतना इतना दूर जाना है, नहीं नहीं हम नहीं आ सकते। तो ग्रुप में सब चलते हैं तो हो जाता है, पहुंच जाते हैं। तो ये भी स्पिरिचुअल ग्रुप है, उसमें मिलके चलना है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्याव करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषामहे। ये बहुत लाइन इम्पोर्टेंट है, मां विद्विषामहे। हम किसी का द्वेष न करें। अब इस मार्ग पर भी आते हैं और द्वेष करते हैं एक दूसरे का, क्या फायदा क्या है? मां विद्विषामहे। ओम शांति शांति।
एक बहुत सुंदर बात कही है, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वन आउटगोइंग ब्रेथ डज नॉट गारंटी द नेक्स्ट इनकमिंग ब्रेथ। एक श्वास निकल गया, उसके बाद दूसरा आएगा कि नहीं, हो सकता है इसके बीच में ही गाड़ी रुक जाए। हाँ? तो समय का महत्व आदमी को जानना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम और सीरियस हो जाना चाहिए कि भाई धीरे धीरे समय हाथ से निकल रहा है और हम ऐसे की ऐसे ही है अभी भी। तो और दूसरे जन्म में ये सब सारी सुविधा, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन जानता है। तो समय का उपयोग करना चाहिए। हम तो ऐसे जैसे अजर अमर है इस तरह जीते हैं, क्या ठीक है, होता है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। पर जय कृष्णमूर्ति एक बात कहा करते थे कि आप इस तरह जियो कि ये आपकी जीवन का आखिरी 1 घंटा है। अगर आपका जीवन का आखिरी 1 घंटा है, आपको कोई बोल दे अभी कि एक ही घंटा तुम्हारे पास है, तो क्या करोगे तुम? घूमने जाओगे, खाने पीने का शौक करोगे, बैंक बैलेंस को याद करोगे, क्या करोगे? एकदम अंदर उतरने का प्रयत्न करोगे कि नहीं, जब मुझे जाना है। तो अगर इतनी इंटेंसिटी से कोई जी सकता है तो उसको आगे और करने की जरूरत नहीं है, वो वर्तमान में जीने लगेगा, वही क्षण में जीने लगेगा। पर ऐसी इंटेंसिटी आती नहीं, समय निकल जाता है। Are there things worthy for which your body and mind be put to unnecessary use? कोई हम जिस काम के अंदर हमारा बॉडी माइंड का यूज कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वो ऐसी चीज है, ऐसी कोई योग्य चीज है, ऐसी काम की चीज है कि जिसके अंदर हम हमारा बॉडी माइंड का राइट यूज कर रहे हैं कि वो अननेसेसरी चीज है। ये हमेशा देखना चाहिए। जब हम बॉडी माइंड का उपयोग करते हैं तो हमेशा सोचना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो बॉडी माइंड का सही उपयोग है। बॉडी माइंड का उपयोग जो है वो मेरी ओर जाने के लिए होना चाहिए। तो उसका कोई मैं अननेसेसरी यूज तो नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा खाने पीने में, ज्यादा घूमने में, ज्यादा और निकम्मी चीजों के अंदर घंटों तक टीवी के सामने बैठे रहकर। तो ऐसे में समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ और इसके साथ साथ में मेरा बॉडी माइंड को भी मैं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ। ये हमेशा देखना चाहिए। Ask yourself why so many false thoughts arise without any valid reason. देखा है कभी अंदर हम जब बैठे होते हैं तो ये मशीन की तरह चलता रहता है, false thoughts without any valid reason। तो इतने सारे विचार क्यों आते हैं? कभी हमें प्रश्न अंदर होता है। जब आप शांति से देखो, बैठने का प्रयत्न करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि देखो कितना सारा, जैसे गंगा का प्रवाह ऊपर से पड़ता है, इस तरह विचार का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, निरंतर। और 90% तो फिजूल के है और भूतकाल के है। ऐसा हो गया था, इसके बदले मुझे ऐसा करना था, ये था, वो था, कल का ही हम ज्यादातर तो सोचते रहते हैं। तो इस तरह जो है वो अंदर प्रश्न उठना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? हाँ, बार बार जो चलती है उसको ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ थॉट, सेम थॉट। किसी ने आपका इंसल्ट किया तो बार बार आपको वही थॉट आएगा, वो रिपीटेशन ऑफ थॉट है। इसको ब्रूडिंग कहा जाता है, ब्रूड करते हैं हम उसके ऊपर। पर ये कब पता चलेगा आपको कि आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब तक आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते तब पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है? और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हमारे अंदर हर प्रकार के विचार आते हैं और विरोधाभासी विचार आते हैं। एक विचार मैंने जो किया, इससे बिल्कुल विपरीत विचार हमें आता है। एक विचार दया का आ गया तो
तो उसके सामने थोड़ी देर में दूसरा लालच का विचार आ जाएगा। पहले होता है कि इसको जरा मदद कर लो, और फिर थोड़ा अंदर झिझक चालू होता है, झिझकते हैं हम थोड़ा, अरे इतना देने की जरूरत नहीं, थोड़ा दे दो, चलो चलेगा। तो ये जो है उसको क्या कहते हैं, अलग अलग थॉट्स को क्या कहते हैं, मैनी आई। इतने सारे आइज अंदर पर है, हर एक विचार एक मैं हूँ, हर एक विचार के पीछे हर एक मैं होता है। तो एक मैं कुछ बोलता है, दूसरा मैं आके कुछ बोलता है। एक मैं बोलता है चलो शिविर में जाना है, दूसरा मैं आके बोलेगा अरे उधर तो ठंडी है, बारिश है, क्या करेंगे जाके। फिर कोई आके समझाता है तो तीसरा मैं कुछ और बोलने लगेगा। तो हमेशा निरंतर एक अलग अलग मैं अंदर चलते रहते हैं। वो जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पकड़ में आता है, या फिर आपका 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इतना घनी हो जाता है कि आपको ये सब पता चलता है, फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं होती है। 3 स्टेप खुद ही आपको बता देता है कि देखो ये अंदर चल रहा है। जब तक इतना नहीं है तो रोज 10 मिनट निकाल के शांति से बैठो ये और देखो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, वरना 3 स्टेप पक्का होगा तो वो आपको सब कुछ बता देगा। You better not compromise yourself. You better not compromise yourself. It is all you have got. तो जो आपको मिला है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कर लो। क्या हो, बहुत मिल गया है, चलो अभी समाधान मत कर लो, बहुत है, ये इतना कर रहा है वो ठीक है, बहुत है, ज्यादा है। समाधान की उसके साथ बॉडी माइंड के साथ समाधान मत कर लो, उसके ऊपर और काम करो। और ये बात तो हमने 2 दिन पहले देखी थी, he who accuses himself accuses himself। ये तो हमने लास्ट मीटिंग में देखा था। मतलब क्या, जो बहाना बताता है वो क्या करता है, अपने आप को ही ठगता है। जब हम बहाना बताते हैं तो बहाना बताकर तो हम छटक जाते हैं, चलो बात खत्म हो गई, पर उसी मोमेंट पर हमने अपने आप को ठग लिया, हमने अपनी जात के साथ ही गलत कर दिया। तो एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। और ये कई लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांगली ये होता है, आप उसको जरा भी कहेंगे, पूछेंगे तो वो तुरंत ही उल्टा पुल्टा जवाब इमीडिएटली दे देगा। तो वो जो है वो एक्सक्यूज का भाव कई लोगों के अंदर ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो देखना चाहिए। बोल दिया ऐसा ऐसा था इसलिए ऐसा, एकदम इमीडिएटली वो जस्टिफिकेशन कर देते हैं। जस्टिफाई मत करो किसी चीज को। Give no excuse, make none, accept none. Be ruthless with yourself and with your own failures and make more determined effort. पहली बात क्या कहा, give no excuse, make none, accept none. तो न किसी को इस तरह का कोई एक्सक्यूज करो। एक एक्सक्यूज का अर्थ माफ करना भी होता है, एक्सक्यूज में माफ करो। तो कभी कोई गलत बात होती है तो एक्सक्यूज मत करो। तो एक तो बात हो गई बहाना मत निकालो, और एक बात हो गई किसी गलत चीज को एक्सेप्ट मत करो। माफ मत करो मतलब माफी मांगना मतलब एक्सेप्ट मत करो। तो एक्सेप्ट न, तो किसी के पास में हमें गलत चीज को रजू भी नहीं करना है और किसी की गलत चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। दोनों बात हमारे अंदर होनी चाहिए। ઘણી વાર આપણે એક્સક્યુઝ એટલે ખોટો ખુલાસો કહીએ, ખોટો ખુલાસો જે કરીએ એ એક્સક્યુઝ છે। Be ruthless with yourself, ruthless, हमें रूटलेस बनना अपनी ओर, हम दूसरों की ओर रूटलेस बनते हैं। घर में नौकर है, दूसरे कोई है तो उसके प्रति हम रूटलेस हो जाते हैं।
ये करो वो करो, ऐसा क्यों नहीं किया। पर हमारे प्रति तो सॉफ्ट रह गया, हमारे प्रति दादागिरी नहीं चल करते, दूसरे के ऊपर दादागिरी करेंगे। तो करना है हमारे ऊपर दादागिरी, करो ना दादागिरी, है ताकत, नहीं करेंगे। हमारे लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और दूसरे के लिए दादागिरी करो, तो ये क्या हुआ। एंड विथ योर ओन फेलियर्स, तो हमारे जो फेलियर्स होती है, जो करना चाहिए वो नहीं होता है, तो फेलियर्स के प्रति हमें रूटलेस बनना है। आज एक्सरसाइज नहीं हुई तो रूटलेस हमारे प्रति बनो कि आज खाना नहीं मिलेगा, आज एक्सरसाइज नहीं की, आज खाना नहीं मिलेगा, ऐसा रूटलेस बन सकते हैं हम? मुश्किल है। एंड मेक मोर डिटरमिन्ड एफर्ट, फिर और डिटरमिन होके और निर्णयात्मक होके प्रयत्न करो। On the path, we do not make use of simple mathematics. For if the aspirant were not to practice 1 day in a week of 7 days, he has not practiced for the other 6 days also. For 7 minus 1 is 0. यहाँ अध्यात्म के मार्ग के ऊपर जो है वो थोड़ा मैथमेटिक्स अलग है। हमारा स्कूल में सिखाते हैं तो 7 minus 1 is 0, वो ठीक है। पर अध्यात्म के अंदर 7 minus 1 is अध्यात्म के अंदर स्कूल के अंदर 7 minus 1 is 6 होता है, पर अध्यात्म के अंदर 7 minus 1 is 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पर क्यों? एक दिन नहीं किया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? लोग कहते हैं ना, अरे भाई आज नहीं किया तो क्या क्या कुछ मर गए क्या? हाँ, आप तो हाँ, तो ऐसा सुनना अच्छा लगता है, कोई ऐसा कहता है। इससे और भी गहरी बात है, सिर्फ इतना नहीं है। एक तो ये बात तो है ही कि गलत हैबिट ना हो, क्योंकि आज तोड़ा तो फिर 2 दिन के बाद ही फिर आज छोड़ो ना, अभी कल कर लेंगे। हाँ, वो तो है, पर उससे भी बात है 7 का क्या होना। तो 7 किस चीज से रिलेटेड है? पृथ्वी का। तो जो हमें रोज, जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर है, उसको रोज अध्यात्म के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो रोजाना एक सप्लाई है, एक चेन सप्लाई है। अब जिस दिन आप नहीं करोगे उस दिन वो टूट जाएगा। तो 6 दिन किया और 7वें दिन नहीं किया तो वो साइकिल ही टूट गई, तो कोई फायदा नहीं, उसकी साइकिल होती है। तो अध्यात्म के अंदर पृथ्वी का, अगर पृथ्वी की इन्फ्लुएंस हमें लेनी है तो उसको रोजाना करना पड़ता है। और जब पृथ्वी की इन्फ्लुएंस आने लगती है हमारे अंदर, तो पृथ्वी के प्रति प्रेम जागृत होता है, पृथ्वी का सौंदर्य के प्रति हमारे अंदर एक अहोभाव जागता है, तो वो इन्फ्लुएंस से हम जीने लगते हैं। इसीलिए ये निरंतर करना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सपोर्ट करती है। इसी तरह आगे, ऑन दिस क्वेस्ट द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी इज इंक्रीज टू 35 minus 1 is 0। अब 30 क्या इंडिकेट करता है? ग्रह, प्लेनेट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, वो हमने बनाया है। तो जो प्लेनेट से उसकी जो इन्फ्लुएंस आती है वो 30 डेज की होती है। तो आप 29 दिन किया और 1 दिन नहीं किया तो वो जो निरंतर आ रही थी वो ब्रेक हो गई, अब उसको फिर शुरू करने में दिक्कत होती है। और खास करके जुपिटर जो सबसे स्पिरिचुअल ग्रह है, सबसे स्पिरिचुअल ग्रह जो है वो जुपिटर है, गुरु का ग्रह है। सवारे जी इसको बहुत मानते थे। तो वो जो है उसकी इन्फ्लुएंस हमें जो निरंतर मिलती है, तो हम स्पिरिचुअल पार्ट के ऊपर और आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा सा हमारा प्रोग्रेस हो सकता है गुरु ग्रह की वजह से। और सवारे जी कहते थे कि जो सोलर सिस्टम के अंदर गुरु जैसा ग्रह नहीं होता है, वहाँ वो पूरी सिस्टम के अंदर स्पिरिचुअलिटी ही नहीं होती है।
चाहे ह्यूमिडिटी हो सकती है और कोई भी सोलर सिस्टम में, क्योंकि हमारी सोलर सिस्टम जो है सन की, ऐसे बहुत सारी सोलर सिस्टम है ब्रह्मांड के अंदर, पर कई कई जगह पर गुरु जैसा ग्रह नहीं है, सिर्फ सोलर सिस्टम है। ह्यूमिडिटी है उधर पर ह्यूमिडिटी के अंदर वो सोलर सिस्टम वाला कोई सोलर सिस्टम में जुपिटर जैसा ग्रह नहीं है, तो वो ह्यूमिडिटी के अंदर स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है। वो चाहे साइंटिस्ट हो सकते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्रेस कर लिए होते हैं, ऐसे दिखाव में हमारे से आगे की भी ह्यूमिडिटी हो सकती है प्रोग्रेस में, पर स्पिरिचुअल वाइज कुछ नहीं है ऐसी ह्यूमिडिटी के अंदर। तो ये 30-1 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आगे जाके 365-1 इज 0, तो 365 सन के लिए है। जो सूर्य की जो है वो उसकी साइकिल से जो मिलता है वो एक साल के लिए, वो जो है वो उसमें एक साल में भी एक दिन ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं है, पर हमारा जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो एक दिन के लिए भी टूटना नहीं चाहिए। हमारा इंक्लिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए। तो इस तरह अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सन को, सूर्य, और हम जो जी रहे हैं वो सूर्य के प्राण के ऊपर जी रहे हैं। हमारा जो हम जो डिपेंडेंट है सूर्य के ऊपर, और देखते हैं कि जहाँ सूर्य की रेज नहीं पहुंचती है वहाँ ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं होता है, इवन वेजिटेबल तक भी ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है। जो जगह पर जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जहाँ सूर्य की बहुत कम ये रहती है, तो वहाँ जो है ग्रोथ नहीं होता है चीजों का। इसी तरह हमारे अंदर जो है वो सूर्य जो है, सूर्य का प्राण जो है, पर हम सूर्य के प्राण को सीधा ले नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए पृथ्वी उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो बहुत उग्र है, बहुत उग्र उसका प्राण है जिसको हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, इसलिए हमारे लिए पृथ्वी वो ले लेती है। और पृथ्वी इसको माइल्ड करके, पृथ्वी अंदर चर्न करती है, उसके अंदर कोर में, पृथ्वी का जो कोर पार्ट है उसके अंदर वो चर्न करती है वो प्राण को, और सॉफ्ट बनाती है, जैसे कि ह्यूमिडिटी और पूरी अलग अलग सृष्टि, क्योंकि प्राणियों को भी प्राण चाहिए, वनस्पति को भी प्राण चाहिए, मनुष्य को भी प्राण। तो जो जीवित जो चीज है हर एक को प्राण चाहिए, तो उसके लिए ऐसा प्राण पृथ्वी बनाती है कि हर एक को वो प्राण मदद रूप बन सके। तो इस तरह का प्राण फिर वो हर 1.5 घंटे में पृथ्वी बाहर फेंकती है। खास करके जो पानी होता है, नदी समंदर होता है, वहां से वो फेंकती है या फिर पर्वत पर से फेंकती है। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो खास करके पर्वत के गुफाओं में या नदी नाले के पास रहते थे, वहाँ प्राण की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो ये इसका कारण है। The guarantee of arrival is practice. The guarantee of arrival is practice. कहाँ का अराइवल? भाई ये नेताला आना था तो अराइवल हो गया, और कल डिपार्चर भी हो जाएगा। तो गारंटी किसकी है? अराइवल मतलब डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की जो गारंटी किस चीज के अंदर है? प्रैक्टिस के अंदर। अगर रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो जो डेस्टिनेशन है हमारा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, वहां तक हम पहुंच सकेंगे। डिसिप्लिन मस्ट प्रोसीड फिलोसॉफी, डिसिप्लिन मस्ट प्रोसीड फिलोसॉफी। इसका मतलब क्या हुआ? खाली फिलोसॉफी करते रहेंगे और डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। और ज्यादातर लोग आत्मा परमात्मा की बातों में इतने मशगूल होते हैं, इतने खुशी खुशी बात करते हैं, जैसे कि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस तरह आत्मा परमात्मा की बात करते हैं।
कहीं कथाओं में जाते हैं तो इस तरह बातें होती है, पर कोई प्रैक्टिकल नहीं बताता। हमारे अंदर शास्त्र जो है ना, उसके अंदर आत्मा परमात्मा की बहुत बातें है, उपनिषदों के अंदर है, गीता में भी बहुत सारा है, पर ये जो है इसका प्रैक्टिकल कोई देता नहीं। तो जैसे ये बच्चे लोग वो सम्स करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो उसमें जवाब आ जाता है, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, माइनस प्लस प्लस। तो हमारे पास जवाब है, पर ये माइनस प्लस किस तरह करना वो हमें नहीं आता है। और योग जो है, कांवरिया जी ने खास यही काम किया है कि भाई आपको पता है, चलो आत्मा को जानना है, आत्मा साक्षात्कार, पर कैसे करोगे? तो वो मार्ग उन्होंने दिया है, वो बहुत कम लोग मार्ग देते हैं। सब लोग फिलोसॉफी करते हैं, कोई गीता पढ़ाते हैं, कोई ये करते हैं, कोई उपनिषद के ऊपर लेक्चर देते हैं, सब जगह पर ये चलता है, पर किस तरफ वहां पहुंचेंगे सही ढंग से और कितनी जल्दी से पहुंच सकते हैं, इतनी जल्दी से, वो बहुत कम होता है, नहीं होता है। और होता है तो कभी कभार इतना थोड़ा दिक्कत वाला, डिफिकल्ट होता है कि हर लोग नहीं कर सकते। पर कांवरिया जी ने तो शुरुआत ही 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से, जो 7 साल का बच्चा से लेके 70-80 साल का बुढ़ा भी कर सकता है, ऐसी चीज से शुरुआत की है हमें। तो ऐसा मार्ग दिया कि कोई भी कर सकता है, और कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म वाला, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई इससे मेरे धर्म को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। The journey of 1,000 miles starts with a first small step. तो ये चाइनीज प्रोवर्ब है, जिसके अंदर कहते हैं कि भाई जर्नी आपको स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। अब जैसे कई लोगों को रिफाइनिंग सिखाते हैं, तो हाँ करेंगे, कल से करेंगे, देखेंगे, ऐसे बहुत लोगों के अंदर ये होती है, एक्सेप्टेंस नहीं आता है जल्दी। तो एक स्मॉल स्टेप तो लेना चाहिए यात्रा के लिए, तब फिर धीरे 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 करके हम और प्रैक्टिस करें। देखो कांवरिया जी ने आज 60 मिनट का ही प्रोग्राम दिया। शुरुआत में कैसी वो भी मीठी मीठी बात करते थे, अरे खाली 60 मिनट, फिर कहाँ पहुंचा दिया, 60 मिनट से 700 मिनट तक पहुंचा दिया, फिर भी समय कम पड़ता है। तो वो जो ये गुरु होते हैं, वो ऐसे धीरे 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 करके एक फर्स्ट स्टेप आपको पकड़ा देते हैं, फिर धीरे 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 आपकी यात्रा आपके अंदर इंटरेस्ट एक क्रिएट करते हैं। एक बार इंटरेस्ट आ जाता है, फिर आप खुद चालू हो जाते हैं। True glory lies not in never falling. True glory इसमें नहीं है, वो गिर जाना इसमें कोई ट्रू ग्लोरी नहीं है, पर बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। गिरना तो उनके अंदर कोई ये नहीं है, पर गिरकर उठना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके अंदर ट्रू ग्लोरी है। गिर तो गए चलो, और संसार में और अध्यात्म में दोनों में ये नियम काम करता है। तो हम संसार में भी बार बार गिर जाते हैं और अध्यात्म में भी बार बार गिर जाते हैं, और दोनों में फिर से उठना पड़ता है। अगर चुक गए तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो ग्लोरी किसके अंदर है? गिरने में नहीं, पर गिरकर उठने में। डीके वेरी ऑफन looks like progress and progress like decay. डीके मतलब वैसे तो डीके का अर्थ सड़ना होता है, सड़ जाता है, विघटन होता है, पर यहाँ डीके का मतलब पतन, पतन और प्रोग्रेस। तो कई बार पतन प्रोग्रेस जैसा लगता है और प्रोग्रेस पतन जैसा लगता है, ऐसा कि ये प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, पर हकीकत में वो पतन हो रहा है। अब देखो साइंस ने आज कितनी तरक्की कर ली, तो सब बोलते हैं ना कितनी हम तो प्रोग्रेस है, साइंस ने कितना प्रोग्रेस कर लिया, चांद पर पहुंच गया, सितारों पर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, पर हम अंदर एक इंच भी गए तो प्रोग्रेस, इनर प्रोग्रेस हुआ कुछ, और बाहर भी मानो कि प्रोग्रेस किया, वो किस काम का प्रोग्रेस है? वो हम तो जो एक ह्यूमैनिटी के अंदर जो एक ये होना चाहिए, हम तो इंसान अलग हो रहा है। कम से कम पहले के जमाने में जब इतना साइंस नहीं था तो लोग
एक भाईचारा से एक दूसरे के साथ जोड़कर जीते तो थे, कामकाज करते थे। कोई धर्म का कोई ये नहीं था, लेना देना नहीं था, कोई बाढ़ नहीं था, कोई चीज हमें डिवाइड नहीं करती थी ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन को। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, पर हम कहाँ इंडिविजुअली कहाँ खड़े हैं, तो वो प्रोग्रेस का क्या फायदा। और फिर साइंस ने प्रगति तो कर ली, और इस तरह ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब बनाए, उसका क्या, वो भी प्रोग्रेस उसने किया। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, एटम बॉम्ब बनाया, किस लिए, तो वो प्रोग्रेस है क्या, जो विनाश है। तो दिखता है भी प्रोग्रेस, पर हकीकत में ये विनाश है, ये डीके है। एक दिन पूरी ह्यूमैनिटी समाप्त हो जाएगी इसमें। तो ऐसी जो प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वो समझना चाहिए हमें कि वो कोई रियल प्रोग्रेस है नहीं। हम तो और भी करते जाते हैं, फैमिली टूटता जाता है। आज पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली में लोग जीते थे, कितनी खुशी खुशी जीते थे। आज क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, तो दूसरा फ्लैट ले, चलो दूसरा फ्लैट में जाओ, तो क्या हो, फैमिली टूट रहा है, कहाँ संप है, कोई फायदा नहीं। ऐसा प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं। Unlearn whatever you may have learned up till now. Begin afresh. अनलर्न करने को कहते हैं। अब तक मैं जो सीखा है उसको भूल जाओ। ये तो सबसे दिक्कत वाली बात है। हम तो नॉलेज को भी गैदर करते रहते। लोग देखो, लोगों को, कई लोगों को किताब पढ़ने के इतने शौक होते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ उनका पढ़ना होता है। जैसे कई लोग खाने के शौकीन होते हैं, आज ये खाया कल वो खाया। कई लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं, आज ये सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा, कल वो सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा। हाँ, कपड़े पहनने के भी शौकीन, वैसे शौक तो बहुत सारे हैं। पर तवे जी कहते थे कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है ना, तो आपको पता नहीं है, ये आपके और आपका आत्मा के बीच में एक पर्दा बन जाता है। हम मानते हैं कि हमने इतना नॉलेज कर लिया तो हम और आगे बढ़ गए, हमारी समझ इतनी आ गई, हम और आत्मा के प्रति हम चले गए। पर जितना आप ज्यादा पढ़ते हो, इतना आप आत्मा से दूर होते जाते हो। आपके और बीच में एक कर्टेन आ जाता है, एक आत्मा, एक पर्दा आ जाता है। तो बहुत डेंजर चीज है ये। हम तो ऐसा मानते हैं कि बहुत सुनो समझो तो हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, पर वो ज्ञान कोई जीने के लिए मदद नहीं करता। ऐसा ज्ञान, अब देखो, वो कोई आदमी सिगारेट पी रहा है तो उसको पता नहीं है कि मैं ये पी रहा हूँ तो मुझे कैंसर होगा, तो नॉलेज तो है ना, तो वो नॉलेज किस काम का, वो नॉलेज से कुछ नहीं होता। वो उसके अंदर क्या पड़ा है, उसके लिए क्या उसका अभिगम क्या है, उसके लिए क्या वो करना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा पढ़ लेने से केवल हम ज्यादा ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ज्ञानी तो वो कि जो ज्ञान अंदर से आता है वो ज्ञान है, बाकी तो ये इंफॉर्मेशन है। इसीलिए अनलर्न करना जरूरी है। कि जो पढ़ा वो ठीक है, इसमें हमें कितना काम का है, हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में कितना काम का है, बस इतना। हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, नॉलेज नहीं बढ़ाना है। क्योंकि आगे भी हमने एक बार बात किया था कि जो नॉलेज है, नॉलेज और बीइंग दोनों साथ साथ चलने। नॉलेज बहुत बढ़ा दिया और बीइंग इतना छोटा रहा तो जो गैप हो जाएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। On this path of experience, the first requisite is a clear, unspoiled mind. A clear, unspoiled mind, free from all notions, from wrong thinking, and of all worldly knowledge. क्या कहते हैं कि जो ये पाथ ऑफ एक्सपीरियंस, जो अनुभव हम अध्यात्म के अनुभव ले रहे हैं, इस मार्ग के ऊपर सबसे पहली जरूरत क्या है, तो क्लियर अनस्पॉइल्ड माइंड, एकदम क्लियर माइंड होना चाहिए, अनस्पॉइल्ड, जो माइंड चीजों से भरा हुआ नहीं है, खुला है।
फ्री फ्रॉम ऑल नोशंस। नोशंस माने धारणा, मान्यता, नोशंस। तो नोशंस जो है वो सब नोशंस से भी फ्री होना चाहिए। जैसे कि भगवान के बारे में भी हमारी धारणा है, धर्म के बारे में भी धारणा है, तो इन से चीजों से भी ऊपर उठना चाहिए। फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग, जो गलत सोचना है उससे भी ऊपर उठना है। एंड ऑफ ऑल वर्ल्डली नॉलेज। अब वर्ल्डली नॉलेज को भी ज्यादा इकट्ठा करके क्या करोगे, तो उससे भी मुक्त होना है। तो ये माइंड हमारा जो है इन सब चीजों से मुक्त होता है, तो वो फ्रेश नॉलेज ले सकता है। वो प्रकृति की से भी सीख सकता है, बहुत सारी चीजों से सीख सकता है। Also free from all influence of church, temple, mosque and synagogue. Free from all scriptures and shastras, not even influenced by science. ये सब कुछ ले लिया उन्होंने, ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि फ्री फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, मतलब कि धर्म की जो भी है, चाहे वो चर्च है या मॉस्क है या टेम्पल है या ये बौद्ध धर्म का जो है वो, तो हर धर्म की जो इन्फ्लुएंस है, धर्म की इन्फ्लुएंस से ऊपर उठ जाओ, नहीं तो धर्म में बंधे रहोगे। धर्म से ऊपर आध्यात्म है। धर्म और आध्यात्म दोनों के अंदर डिफरेंस है। धर्म है वो रीति रिवाज है, नियम है, कायदे कानून है। और धर्म इसलिए बने कि जो प्रिमिटिव आदमी था, वो जंगली था, उसको थोड़ा ट्रेन करने के लिए, उसको थोड़ा नॉर्मल बनाने के लिए उस समय धीरे धीरे धर्म का आविष्कार हुआ। तो जो प्राचीन धर्म थे बहुत पहले के, वो धर्मों के अंदर ऐसे ऐसे ही नियम ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर वो लोग ये भी करते थे, कोई देवी देवता तो पेड़ को मानते थे। प्राचीन लोग थे ना, आज भी आदिवासी लोग पेड़ को भगवान मानेंगे, नाग देवता को पूजेंगे, इसको कई जगह पर बाघ जो होता है, बाघ को एक देवी का रूप मानते हैं। आज भी है वो एक जो इंटीरियर जगह होती है वहाँ। तो ये जो था उसे उसको थोड़ा निकाल के थोड़ा सुसंस्कृत करने के लिए धर्म बना। पर आदमी धर्म के अंदर फंस गया। अब वो दूसरा देख ही नहीं सकता है, मेरा धर्म ने जो कहा बस वही सच, उसके अलावा और कुछ सच है ही नहीं। और धर्म को फिर ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है, तो वो भटक गया। एक कुएं के अंदर कछुआ जो होता है, कछुआ, उसको कुएं की दुनिया ही सब कुछ लगती है। उसको लगता है ये दुनिया सब कुछ है। तो अब हम कुएं की दुनिया जैसे हो गए और दुनिया हमें कुछ दिखाई नहीं देती। तो धर्म में अगर पड़ गए, धर्म गलत है ऐसा नहीं है, हर चीज के अंदर अच्छा है, पर उसके अंदर हम जकड़ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ऊपर उठना है, अध्यात्म की ओर जाना है। फ्री फ्रॉम ऑल स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्र। अब देखो शास्त्र जो है वो बहुत अच्छे है, तो शास्त्र आपको समझ में आना चाहिए। आप शास्त्र को लिटरली लेंगे नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अब महाभारत की कथा है, अब कल हम गए थे वर्णाव्रत, तो यही सब सोचते थे, यहाँ पांडव आए थे, यहाँ भीम आया था, यहाँ वो आया था। जो चीज जो महाभारत बनी है किस लिए बनी है, वो स्टोरी नहीं है, वो पूरा साइकोलॉजी का ग्रंथ है कि ये हमारे अंदर क्या है। ये दुर्योधन हमारे अंदर कौन है, ये भीष्म हमारे अंदर कौन है, ये कर्ण हमारे अंदर कौन है, ये कृष्ण हमारे अंदर कौन है और पांडव कौन है, वो सब देखने के लिए ये बना। ये तो एक मिरर जैसा है महाभारत। वो मिरर से हम हमारे अंदर देखना है कि, और एवरी टाइम जैसे हमने अभी बात की है, मैनी आए, बार बार अलग अलग मैं बाहर निकलते हैं, तो अलग अलग मैं जो है वो सब महाभारत के पात्र है। अब एक पात्र निकला थोड़ा लालच वाला, तो शकुनी आ गया कोई मोमेंट के ऊपर। दूसरी बात, जब गुस्सा आ गया तो भीम, ये जो दुर्योधन बाहर आ गया। तो ये जो है अहंकार, और तो भीष्म बाहर आ गया, वो
उसके अंदर एक अहंकार था, पर सात्विक अहंकार था। कर्ण बार आता है तो उसके अंदर राजसिक अहंकार था, वो भी अहंकार वाला था। तो ये जो हर मोमेंट के अंदर जो बाहर आ रहा है हमारे अंदर से, उसको पहचानना है और सिंबॉलिकली ये नाम दिए। अब हम इसको को हिस्टोरिकल बना देते हैं। अब 5000 साल पहले तो हिस्ट्री लिखी ही नहीं जाती थी, पर धर्मग्रंथ लिखे जाते थे। तो ये धर्मग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, पर इसको लिटरली नहीं लेना है कभी भी। अब शिव पुराण है, तो जो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव के भक्त होते हैं, तो लिटरली लेते हैं। वो आज भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर कोई शिव शंकर भगवान बैठे हैं, जटाधारी है, ऐसा वलकल पहने हुआ है, नाग इसके गले में, ऐसे कोई परमानेंटली कोई शंकर भगवान वहां रहते और हम जाएंगे तो वो दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। तो वो चीज हमें समझना चाहिए। वो शिव तत्व है, पर तत्व की हम कल्पना कैसे करेंगे? तो हमारे ऋषि मुनि ने एक सिंबल दे दिया कि भाई वो ऐसे थे वैसे थे, तो हम कल्पना कर सकते। पर जरूरी नहीं है कि जो कल्पना दिया वही ऐसा ही हो। विष्णु के मंदिर में जाओ तो जब विष्णु के बारे में इस तरह, या विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बात आएगी। विष्णु पुराण समुद्र के अंदर शेष सैया के ऊपर विराजमान है, ये है वो है। और हम इसको लिटरली मानते हैं कि कोई पैसिफिक या अटलांटिक समुद्र के नीचे कोई भगवान ऐसे अंदर बैठे होंगे। ये सिंबॉलिक है ये सब चीजें। तो ये लिखी इसलिए गई कि जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको तो आदमी पकड़ ही नहीं सकता है ना। आपको बोलेंगे कि भगवान जो है निर्गुण निराकार है, उसकी भक्ति करो, क्या करोगे आप? निर्गुण निराकार की हम भक्ति ही नहीं कर सकते ना। उसको हम दिमाग में कैसे बिठाएंगे? ये दिमाग हमारा है, वो तो उसको ठोस चीज चाहिए। उसको ऐसी जैसे मूर्त बनाई, मूर्ति क्यों बनाई? भगवान तो निराकार है, उसको क्यों आकार दिया? पर निराकार को आप कैसे समझोगे? तो एक सिंबॉलिक रूप के अंदर एक मूर्ति बना दी कि भाई ये अब हम मूर्ति के साथ चिपक रहे, ये मेरा भगवान। और वो कोई मूर्ति के बारे में कुछ भी कहेगा करेगा तो बात खत्म। तो फेनेटिज्म आ गया, तो आदमी अलग हो जाएंगे। लोगों को दर्शन हुए हैं किसी को, हाँ वो क्या किसी को विष्णु के दर्शन हुए हैं, किसी को कृष्ण के दर्शन हुए हैं, तो वो क्या? दो चीज होती है, और ज्यादातर जो होती है ना, ये ज्यादातर ये होती है। पर मीराबाई को जैसे कृष्ण के दर्शन थे, तो ये नहीं था, वो रियल। वो कैसे था? वहां कौन सा कृष्ण आया? बोलते कि कृष्ण का तो कोई रूप ही नहीं। तो उसका आत्मा जो था ना, वो कृष्ण का रूप लेता है। जब हम एक बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं और जब आत्मा साक्षात्कार की स्थिति बनती है, तो जो हमारा जो प्रिय भगवान, या जिससे हम बचपन से या कोई भी जिस तरह मानते आए, वो हमारा आत्मा वो स्वरूप लेके प्रकट होता है। समझे? वो जो है, जो दर्शन, जो हमारे ऋषि मुनियों को दर्शन होते तो इस तरह होते कि भाई वो अपने आत्मा को वो परमात्मा के रूप में देखते थे, और वो परमात्मा जिसको वो मानते थे उसको। तो इस पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऊपर से भगवान ने आके उसको दर्शन दे दिया, विष्णु आए या शिव आए या कृष्ण आए, वो भी आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा ही है। पर वो परमात्मा इस तरह रूप लेके नहीं आ सकते। ये आत्म तत्व है, वो रूप ले सकता है। वो बात समझनी। ये बहुत गहरी बात है, किसी ने नहीं लिखी है आज तक। पहली बार सावरिया जी ने देश में लिखी है, किसी ने नहीं लिखी। आज तक हम ऐसे ही मानते हैं कि परमात्मा ऊपर से आके हमें दर्शन देते, पर कभी भी ऐसा नहीं होता। तो सर एक बात तो ये है कि जिसको ये अनुभूति होती है तो बता नहीं सकते क्या। अभी तो हम बात कर रहे हैं, वो सवाल नहीं है यहाँ, वो अनुभूति होती है कि नहीं, हम क्या होता है, हमारे शास्त्र के अंदर क्या लिखा है, वो बात कर रहे हैं। वो जो अनुभूति होती है, वो कुछ अनुभूति को तो उन्होंने ये शास्त्र में लिखा, इसलिए तो हमारे पास है वो चीज। वो कोई ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी समाधि की अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया जाता है जो गहरी है, क्योंकि उसको वर्णन करने के लिए शास्त्रों में शब्द ही नहीं, हमारी भाषाओं में शब्द नहीं। अंदर कुछ अनुभव किया, ऐसा अनुभव
कि जिसके लिए शब्द ही नहीं, वो क्या क्या कहेंगे, तो वो अलग बात है। पर जो एक इंसान को, सामान्य व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए कुछ ठोस चीज तो देनी पड़ेगी, तो उसके लिए शास्त्र बने। पर शास्त्र यहाँ क्यों कहा कि फ्री फ्रॉम स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्र, क्योंकि इसको सिंबॉलिक, आज देखो, आज हम गीता को मानते हैं, एकदम प्योर मानते हैं, कितनी ये है, पर तावड़िया जी तो यहाँ तक कहते हैं कि गीता भी आज प्योर नहीं है, उसके अंदर भी एमालगमेशन हुआ है, उसके अंदर भी शब्द जो है परिवर्तित कर दिए गए हैं। और हमारे अंदर तो ऐसी दृष्टि ही नहीं है, हम पढ़ते हैं तो हाँ ये सब सच है, वो तो कोई जो पहुंचा हुआ है वो पढ़ता है तब उसको मिसिंग लगता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो कह सकते हैं, हमारे अंदर तो इतनी दृष्टि भी नहीं। तो इसलिए ये सब मान लेना नहीं, हमें जो है वो समझदारी के साथ इसको सिंबॉलिकली समझते समझते इसको जानना है। नो प्रीकंसीव्ड आइडिया इज रिक्वायर्ड। प्रीकंसीव्ड मतलब पूर्व कल्पित। अब भगवान का कल्पना क्यों करने की, भगवान है तो है, कल्पना करने की जरूरत नहीं। तो प्रीकंसीव्ड जो है वो आइडिया को छोड़ देना है। और लास्ट में बात क्या आती है, भगवान बुद्ध ने यही सब कहा था, एक ही वाक्य के अंदर कह दिया, भिक्षु एम्प्टी द बोट। वो उन्होंने एक वाक्य में कहा, यार उन्होंने बहुत सारी बात लिखनी पड़ी, वही बात, भिक्षु एम्प्टी द बोट, इफ वी आर रेडी एंड वर्दी ऑफ नॉलेज हायर ट्रूथ वी शैल कम अक्रॉस देम। अगर हायर ट्रूथ को लेना है तो उसके सामने आना पड़ेगा। नथिंग कैन कीप देम अवे फ्रॉम यू। जो सत्य है वो कोई आपसे वो सत्य को छुपा नहीं रख सकता है। आप सत्य के आमने सामने आ सकते हैं। आप अगर सत्य को जानना ही तो सत्य के आमने सामने आ सकते हैं, कोई उसको छुपा के नहीं रख सकता। बट रिमेम्बर टू एम्प्टी द बोट, no instructions are given to keep this or throw that away, just empty the boat completely। तो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती कि भाई ये रखो और ये फेंको, बस कंप्लीटली बोट को खाली कर दो। और जो है प्रैक्टिकली जो करना है बस उसके ऊपर ध्यान दो। ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत मत समझो, नहीं तो ये मार्ग के ऊपर लंबा चल नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ? फिर से बोट भर जाएंगे, फिर से बोट बढ़ जाएगी, वो तो खाली नहीं हुए और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं।